पेरेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन इशू के बारे में जो कि है कोल्ड एंड कफ यानी सर्दी और खांसी। बहुत ही कॉमनली मार्केट में बहुत सारी ड्रग्स होती है, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो कि एंटी कोल्ड या एंटी कफ के नाम से बेची जाती हैं, जिसमें क्लोरफेनिरामिन, फिनाइलेफ्रिन, एम्ब्रोक्सल, गुआफेसिन, टर्बिडालिन जैसे कंपाउंड्स होते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वाकई हर सर्दी खांसी का मतलब किसी भी इस टाइप की प्रिपरेशन का यूज़ करना है, क्योंकि इन जनरल डॉक्टर्स भी लिख देते हैं। तो क्या वाकई हर सर्दी खांसी को ट्रीट करने की ज़रूरत है? आइए जानते हैं। उससे पहले समझते हैं कि देखिए कि सर्दी और खांसी है क्या। आप कभी भी किचन में काम कर रहे हैं या ट्रैफिक में हैं, बहुत धूल मिट्टी है, तो उस टाइम हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स क्या होता है? छींक आना या खांसी होना। वो एक्चुअली है क्या? हमारी बॉडी को बहुत ही तरीके से डिज़ाइन किया है कुदरत ने। तो कोई भी हानिकारक चीज़, जैसे कि हम हमारे हाथ में कोई पिन चुभाए तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? हाथ पीछे की तरफ खींचना। उसी तरीके से जब नाक में कोई हानिकारक चीज़ जा रही है, धूल मिट्टी या ठंडी हवा इरिटेट कर रही है, या गले पे कोई जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है या कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जैसे कि आपने मिर्च वगैरह तली, इस टाइप से, तो वो आपके गले को इरिटेट करेगा या नोज़ को, नाक को इरिटेट करेगा। तो आपकी बॉडी का रिफ्लेक्स होता है उसे हार्मफुल चीज़ को निकालना, तो वो छींकते हैं या खांसते हैं। अब हर सर्दी खांसी का मतलब इन्फेक्शन भी नहीं होता। इन्फेक्शन यानी कि किसी कीटाणु की वजह से, जो मेनली जो मौसम बदलता है तो बहुत सारे वायरसेस होते हैं, कोरोना वायरस जैसे ही, राइनो वायरस वगैरह, एडिनो वायरस, जो कि सर्दी खांसी वगैरह बुखार के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा एलर्जिक कफ भी होती है, एलर्जिक राइनाइटिस भी होती है। लेकिन हम इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मेनली इन्फेक्शियस कोल्ड और कफ का। जैसे कि वायरल बुखार में क्या हुआ? बुखार हुआ या सर्दी खांसी हुई, बुखार तो ठीक हो गया बट खांसी लंबी चल रही है। लेकिन अब समझना क्या है कि क्या वाकई हर सर्दी खांसी में दवा की ज़रूरत होती है? जैसे बताया, ये बॉडी का रिफ्लेक्स है हानिकारक चीज़ को निकालने का। जैसे कि बच्चे का अगर नाक ज़्यादा बह रहा है, तो अगर बच्चा लेटा है तो वही नोज़ी बच्चे की जो होगी वो गले पे जाकर इरिटेट करेगी, तो उसे खांसेगा। अब अगर आप उस खांसी को बंद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी की प्रक्रिया है उस हानिकारक चीज़ को निकालने की, वरना तो यहाँ जमाव होगा। वैसे अगर बच्चों को बलगम वाली कफ है, खांसी है, उस पर भी अगर हम खांसी बंद करने की दवा देंगे तो क्या होगा? अगेन वो जमाव होगा। छोटे बच्चों में, 6 महीने से कम के बच्चों में तो सर्दी खांसी का सिरप करना आइडियली बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते। यूजुअली छोटे बच्चों में सर्दी खांसी क्यों होता है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे बताया कि वायरल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से सर्दी खांसी होता है। इसके अलावा बच्चों का जो नोज़ होता है, नाक बहुत ही छोटा होता है, हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, उस थोड़े से भी इन्फेक्शन की वजह से या डर्ट वगैरह की वजह से अगर नाक में थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई है अंदरूनी तौर पे, तो बच्चा क्या करेगा? नाक से सांस नहीं ले पा रहा है, अब वो क्या करेगा? वो मुंह से सांस लेगा। मुंह से सांस बच्चे को अच्छे से लेनी नहीं आती है। दूसरी चीज़, नाक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी में क्या करता है? सांस को, बाहर की हवा को नरम और गर्म करने का काम करता है, यानी कि एक तो वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई करता है, जिसकी वजह से जो हम जब नाक के थ्रू सांस लेते हैं, एक हवा में नमी होती है और एक गर्माहट होती है, जो कि हमारे सांस में जब जाती है तो कोई दिक्कत, हमारे जो लंग्स में जाती है तो इरिटेट नहीं करती है। लेकिन जब यही कोल्ड एयर जाएगी, क्योंकि बच्चे का नाक बंद है, जिसकी वजह से वो मुंह में जाएगी तो उसके थ्रोट को इरिटेट करेगी, गले को इरिटेट करेगी, जिसकी वजह से खांसी होगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है? हमने नोज़ को क्लियर करना है। नोज़ को कैसे क्लियर करना है? आप जो सलाइन नेजल ड्रॉप्स आती हैं, बहुत ही मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, एक तरीके से नमकीन पानी है, तो वो आपने नाक में एक एक बूंद डालिए, नाक को थोड़ा सा ऐसे प्रेस करिए कि वो जो थोड़ा सा जमाव है उसके साथ घुल के सॉफ्ट हो जाए और वो बच्चा निकलने में आसानी, क्योंकि बच्चा बाहर ब्लो नहीं कर सकता है। तो वो डालते रहेंगे हर 2 से 4 घंटे में, उसका कोई नुकसान नहीं। इसके अलावा बच्चे को जैसे नाभि से ऊपर वाला हिस्सा ऊंचा ही रखना है। जैसे हमारा नाक बंद होता है या हमें खांसी होती है, हमें भी थोड़ा सा जैसे कि तकिया वगैरह ऊपर करके, हमारा सर ऊंचा करके उस टाइम अच्छा लगता है, तो वैसे ही बच्चे को सर्दी खांसी है तो मेक श्योर आप भी बच्चे को ऊंचा ही रखें। इसके अलावा रूम में धुएं टाइप की चीज़ें, जो कि धुएं से और ट्रिगर होगा, जैसे कि अगर हमारा हाथ है जल गया, ठीक है, तो अगर उस जले हुए पार्ट पे अगर हम हल्का सा भी हाथ आएंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। सिमिलरली अगर बच्चे को सर्दी खांसी है एक्टिवली, अब ये इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे ये धुआं पार्टिकल है या स्ट्रॉन्ग कोई भी
जैसे कि अगरबत्ती का धुआं है या परफ्यूम का धुआं है या पाउडर ही है, वो इरिटेट करते हैं एयरवे को, सांस के पाइप को, और खांसी बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। इसके अलावा गर्म पानी की भाप देना भी बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन सावधानी से देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी हो सकता है बच्चा हाथ मार दिया तो वो इनफैक्ट नुकसान हो सकता है या बच्चा जल भी सकता है। तो बच्चे को ध्यानपूर्वक, बच्चा जब सोया है, छोटा बच्चा है, तो बच्चे को गोद में ले लिया, सामने आपने पतीला रखा या कोई स्टीमर है अगर आपके घर में अवेलेबल है जिसमें गर्म पानी हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो आप उसको ऑन करके अपने समेत ही बच्चे और माँ को या जो भी केयर गिवर है वो बच्चे को साथ में लेकर अपने समेत ही कवर अप करके रख सकता है, जिससे बच्चे का पता भी चलता रहे कि हाँ बच्चा कंफर्टेबल है, बच्चे ज़्यादा वार्म तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा 6 महीने से कम तो जैसे हम बताया कि कफ सिरप्स देने ही नहीं है। और कफ सिरप देने कहाँ है ये भी समझिए। अगर जैसे बताया कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो कि बॉडी को बचा रहा है, अगर लेकिन ये इतनी खांसी हो रही है कि बच्चा खांस खांस के उल्टी कर दे रहा है, सो नहीं पा रहा है, लगातार बहुत ही जैसे बाउट्स में खांसी हो रही है, कुछ मिनटों के लिए लगातार ही खांसा जा रहा है, ऐसा कि बच्चा खेल नहीं पा रहा है, फीड अच्छे से नहीं ले पा रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांस खांस के मुंह लाल हो जा रहा है, उस केस में हमें थोड़े बहुत सपोर्टिव मेजर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। बट हमें समझना है हर सर्दी खांसी में दवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति का बनाया हुआ एक रिफ्लेक्स है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फर्दर कुछ भी क्वेश्चंस पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।